यानी हृदय हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये मांसपेशियों से बना हुआ एक ऐसा हिस्सा है, ऐसा अंग है जो कि पूरे शरीर के अंदर रक्त संचार करता है, यानी पूरे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है और इसका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यानी अगर हमारे हार्ट संबंधी किसी भी प्रकार की डिजीज आने लगती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बीमारी की तरफ पड़ते हैं। और आजकल आप ये देख रहे होंगे कि छोटी सी उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक की समस्या सबसे ज्यादा आ रही है, कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर की समस्याएं आ रही है, हार्ट संबंधित काफी सारे रोग आ रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हार्ट क्या काम करता है और हार्ट से जुड़े हुए ऐसे कौन से रोग हैं जो लोगों को आ रहे हैं, परेशानी पैदा हो रही है। इसके लिए आप ऐसी कौन सी चीज करें जिससे कि आपका हार्ट मजबूत बने, उसे आप डिटॉक्स कर पाए और आपका हार्ट एकदम से सही ढंग से काम करता रहे। एक मुट्ठी भर जितना आकार का, शेप का रहता है, फेफड़ों के बीच के अंदर बिल्कुल सेंटर में रहता है। इसका काम होता है पंप करना। पूरे दिन भर ये हमारे शरीर के अंदर, पूरी शरीर के अंदर रक्त संचार करता है। इसी के माध्यम से हमारा ब्लड जो होता है पूरे शरीर के अंदर जाता रहता है। और अगर आपकी रक्त वाहिनियों के अंदर, धमनियों के अंदर ब्लड जो होता है वह गाढ़ा होने लगता है या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो कई तरह के रोग आने लगते हैं। तो हार्ट हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो कि हमारे शरीर को जीवित है, हम ये हमें पता है, उससे चलता है। लेकिन इससे संबंधित आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लापरवाहियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें खाते हैं, अपनी दिनचर्या को बिल्कुल संतुलित नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो कमजोर होता जा रहा है। तो हार्ट को मजबूती देने के लिए, उसे डिटॉक्सिफाई करने के लिए, उसे हमेशा के लिए स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े दिनों के अंदर हमें कुछ उपाय करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा हार्ट एकदम से मजबूत रहे। अगर बात करी जाए कि हार्ट के ऐसे कौन से रोग होते हैं जो कि दिखाई देते हैं, तो जैसे कि हार्ट के ब्लॉकेज बहुत ज्यादा होने लगते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज क्यों होते हैं? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो सारी की सारी रक्त की जो नलियां होती है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और फिर खून गाढ़ा होने की वजह से ब्लॉकेज आने लगते हैं। यानी पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर खून पूरी तरह से संचार नहीं कर पाता है, पंपिंग का इशू होने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को तो हार्ट जो होता है वो जल्दी जल्दी पंप करता है और किसी व्यक्ति के जो होता है वो हार्ट बिल्कुल धीरे धीरे से पंप करता है। तो इसका क्या होता है कि पंपिंग का इशू ज्यादा होने लगता है। आप देखते हैं कि सीढ़ी चढ़ते टाइम पर एकदम से पंपिंग तेज होने लग जाएगी, आपकी धड़कन कई बार ऐसे बढ़ने लग जाती है, यानी हार्ट पंपिंग की सबसे ज्यादा दिक्कतें होने लगती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस होती है। आप देखते हैं कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सोकर उठते हैं तो भी आपको थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है कि सांस पूरी तरह से ली नहीं जा रही है, लंबी सांस नहीं खींची जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये भी एक हार्ट का रोग होता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और धमनी रोग होने लगते हैं, जैसे कि ब्लॉकेज उसके अंदर, नलियों के अंदर आने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं जा पाता है। तो ये भी एक सबसे ज्यादा प्रमुख आपके अंदर बीमारी दिखाई देती है। इसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को हार्ट से संबंधित बीमारियां आ रही होती है तो कुछ समय पहले ये सारी दिक्कतें होने लगती है। जैसे एकदम से सांस फूलने लग जाती है, पूरा दिन भर थकान महसूस होती है, नींद आती रहती है, ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं किया फिर भी आलस्य आ रहे हैं, पीठ में दर्द महसूस हो सकता है, सीने में दर्द महसूस हो सकता है, किसी भी एक हाथ के अंदर शून्यपन आ सकता है या अकड़न महसूस हो सकती है, दर्द महसूस हो सकता है और सांस लेने में सबसे ज्यादा परेशानी आने लगती है। आपको लगता है कि सांस नहीं ली जा रही है, सांस फूल रही है या फिर आप पूरी तरह से ब्रीथिंग नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें रुकावट आ रही है। तो ये सिम्टम होते हैं कि हार्ट की कुछ समस्याएं होती है, तब ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर अपने खान पान पर ध्यान दे, सोने का सही क्रम रखे तो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ रह सकता है। और हमारे हार्ट को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें करते रहना चाहिए। आज जिस उपाय की बात मैं करूंगी वह शरीर के काफी सारी बीमारियों पर काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम करता है वह हार्ट के लिए। अगर आपको हार्ट की बीमारी हो रही है या इस तरह के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं या आपको बिल्कुल हार्ट की कोई समस्या भी नहीं है, फिर भी आप क्या करें, अगर आपकी उम्र 35 से लेकर ज्यादा होने लगी है तो आपको इस उपाय को 20 दिन
दिन के अंदर 2 बार जरूर करना चाहिए और इसे लगातार 20 दिन तक भी पिया जा सकता है। एक ऐसा पानी है, एक ऐसा लकड़ी का टुकड़ा है जिसका यूज करके आप आपके हार्ट को एकदम से मजबूत रख सकते हैं। यानी शरीर के अंदर अगर हार्ट सही ढंग से काम करता है तो हमारा शरीर पूरी तरह से संचालित रहता है, सही ढंग से काम करता है, एक्शन ले पाता है, एक्टिव रहता है। जिस लकड़ी के टुकड़े की बात मैं कर रही हूँ वह है अर्जुन की छाल का टुकड़ा। अर्जुन के पेड़ का आप देखेंगे तो उसके पत्तों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, उस पर जो फल लगते हैं उसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है और इसकी छाल भी काफी ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होती है। और अर्जुन की छाल को हार्ट की बीमारियों के लिए सबसे रामबाण उपाय बताया गया है। अर्जुन की छाल के अंदर काफी सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है ये छाल, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जाकर के ये बीमारियों को खत्म कर। अर्जुन की छाल का पानी बनाकर कोई व्यक्ति लेता है तो इससे हार्ट को एकदम से मजबूती मिलती है। आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह सबसे ज्यादा बढ़ने लगता है तो वह बिल्कुल कंट्रोल होने लगता है, क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का पाचन खराब होता है, तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं तो आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है। इसके ऊपर मैंने 2-3 दिन पहले एक बहुत ही शानदार रेमेडी वाला उपाय आपके साथ शेयर किया है। आप चाहे तो उस उपाय को कर सकते हैं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है। कोलेस्ट्रॉल को कभी भी अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो हार्ट की बीमारियां आती है, खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने लगती है, कफ बलगम की समस्या ज्यादा होने लगती है। इसकी वजह से लंग्स में काफी ज्यादा दिक्कतें महसूस होती है और सांस चढ़ना, ये सारी दिक्कतें उसकी वजह से आती है। तो अगर आपको ये समस्या है तो आपको अनदेखा नहीं करना है। अर्जुन की छाल वैसे हमारे पाचन पर भी अच्छे से काम करती है। पाचन संबंधी जितने भी विकार है, जैसे किसी को कब्ज है, गैस है, एसिडिटी बहुत बनती है, अपच रहती है, पेट फूला हुआ रहता है, तो उसमें भी रामबाण का काम करता है। तो अर्जुन की छाल पाचन के लिए अच्छा हो गया। अगर किसी को एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कोल्ड कफ की एलर्जी हो गई, स्किन की एलर्जी हो गई, तो उसके लिए भी अर्जुन की छाल का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे स्किन के लिए आपको कोई दिक्कत हो रही है तो अर्जुन की छाल का पेस्ट बनाकर लगाते हैं तो वह बिल्कुल सही होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण का काम करेगा। ब्लड प्रेशर इससे बिल्कुल संतुलित रहेगा, यानी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होने लगता है तो भी आप देखते हैं कि हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है, तो आप क्या करें, इसका प्रयोग करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। जैसे किसी के होता है कि हार्ट की वजह से कई बार इसका लक्षण दिखाई देता है कि हाथ के अंदर दर्द हो रहा है, तो वह आपके हाथ का दर्द इसी कारण होता है कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो पूरा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ने लगता है तो अचानक से हाथ के अंदर रात को, दिन में कभी भी दर्द महसूस हो सकता है, अकड़न हो सकती है, पीठ में एकदम से दर्द महसूस हो सकता है, ऐसा लगता है जैसे कि कील पूरी तरह से ठुक रही है। तो अगर आपको इस प्रकार पेन होता है तो उसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि यही सिम्टम हार्ट की बीमारी को प्रकट करते हैं। और अर्जुन की छाल इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अगर किसी का इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक होता है तो शरीर में रोग बहुत जल्दी आने लगते हैं, छोटे छोटे से भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन जल्दी से होने लगते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई सा भी इन्फेक्शन उनको जल्दी जल्दी होने लगता है। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो भी आप अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तो अर्जुन की छाल को आप कई तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे इसे दूध के अंदर भी आप कई बार बॉईल करके पाउडर को डाल करके और इसको मिक्स करके ले सकते हैं। इसका आप ऐसे ही अर्जुन की छाल का पाउडर बना करके फाकी ले सकते हैं, या फिर अर्जुन की छाल को आप सलाद के ऊपर डाल करके ले सकते हैं। कई तरह के ऐसे प्रयोग होते हैं जो कि व्यक्ति करते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट संबंधी दिक्कत होती है या आपको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट करना है, तो आप अर्जुन की छाल का पानी बनाकर लीजिए। इसे बनाने का विधि है एक, जो आप इसे कर सकते हैं। रात को एक छोटा सा टुकड़ा आपको अर्जुन की छाल का लेना है, को फिर जिसमें आपने डीप कर रखा है उसी पानी के अंदर आपको बॉईल कर लेना है उसे, और जब वह 1 कप पानी से आधा कप पानी रह जाए, ये औषधि बन जाता है। और इस औषधि को अगर सुबह सुबह लिया जाता है तो हार्ट की जितनी भी बीमारियां होती है कि ब्लॉकेज आ रहे हैं, खून गाढ़ा होने लगा है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी भी प्रकार की डिजीज आपको लग रही है, वह इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके हार्ट को ये डिटॉक्स करता है। इसीलिए अगर स्वस्थ व्यक्ति भी है तो इसे 20 दिन के अंदर 2 बार लिया जा सकता है। और अगर कोई दिक्कत है कि हार्ट की सबसे ज्यादा दिक्कत है कि ब्लॉकेज है, खून को पतला करना है, कोलेस्ट्रॉल को सही करना है, तो आप इसे लगातार 20 दिन तक ले सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा आपको रोजाना
वही भिगो देना है रात को और सुबह उसका पानी बना करके पी लेना है। इससे हार्ट डिटॉक्स होएगा। जिस तरह से हम हमारे शरीर के सभी पार्ट को डिटॉक्स करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हार्ट को मजबूती देने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हार्ट को भी डिटॉक्स करना जरूरी होता है। अगर हार्ट को डिटॉक्स करते हैं तो अगर आपका खून जो होता है वो गाढ़ा हो रहा होता है तो वह पतला होने लगता है, प्यूरिफाई होने लगता है और पूरी तरह से आपके शरीर के अंदर रक्त संचार होता है, ऑक्सीजन पहुंच पाता है, जिसकी की वजह से आपके किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज नहीं आते। अगर आपके रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लॉकेज नहीं आएंगे तो आपको हार्ट के संबंधित किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। आपको हार्ट को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जैसे लंबी लंबी सांसें आप कई बार दिन के अंदर ले सकते हैं। यह एक ऐसा प्राणायाम होता है जिससे कि हमारी सांसों पर हम कंट्रोल करते हैं, उसकी वजह से हमारा हार्ट सही ढंग से काम करता है। और लंबी सांस खींचकर थोड़ी सी देर रखने से हमारे एक तरह से मेडिटेशन भी होता है। तो हार्ट के लिए ये सबसे बेहतर होता है। खान पान पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा हार्ट किसी भी प्रकार के डिजीज को ना छू पाए, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो पाए। तो हार्ट को अगर स्वस्थ रखना है और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है तो भी इस उपाय को कर सकता है। इससे शरीर की और बीमारियां भी ठीक होती है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, आपके अगर बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा है, आपके शरीर का इम्यूनिटी कमजोर हो रहा है, आपको गले संबंधित काफी सारे रोग आ रहे हैं या आपके शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं है, तो आप अर्जुन की छाल का पानी बनाकर ले सकते हैं। ये आपके हार्ट को तो डिटॉक्स करेगा, आपके पाचन को और आपकी सारी बीमारियों पर भी काम करेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को गले संबंधित काफी सारे रोग होते हैं तो इस पर मेरे 100% रेमेडी वाले वीडियो है, आप उनको कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को भी पाचन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती है तो इस पर भी मैंने बहुत अच्छे वीडियो बना रखे हैं, उनकी रेमेडी भी काम कर रही है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।